लेकिन रूहान अभी चलो मेरे साथ। वो सलीम और उसके फ्रेंड्स आ गए ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो उसका सच बोलना उस पर भारी पड़ गया? नहीं शाज़ेब, हाँ उस वक्त उसका सच अकेला जरूर पड़ गया था, लेकिन आगे चलकर उसका सच सब पर भारी पड़ा। वो कैसे? अब वो इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगा। अभी रात ज्यादा हो रही है, हमें सुबह नमाज के लिए भी उठना है। चलो अब सो जाते हैं। ठीक है, सो जाते। क्या आरिफ, तुम छुट्टियों में भी बुक पढ़ते बैठे हो? हाँ, हमें अपने फ्री टाइम में कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। और ये ज्ञान भी तुम्हें उसी नन्हे मुसलमान ने ही दिया होगा। शाज़ेब, ये इस्लाम है। हाँ, लेकिन मुझे तो उसी से पता चला। अच्छा, तो उसने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि चाय पीना एक अच्छी आदत नहीं होती? हाँ, वो भी सिखाया है। तो फिर तुम उसकी ये बात नहीं मानते? एक मिनट शाज़ेब, ये चाय नहीं, ये मिल्क विद हनी है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, फिर ठीक है। लेकिन मेरे अब्बू कहते हैं कि आजकल मार्केट में हनी भी प्योर नहीं मिलता। सही कहा बेटा, लेकिन आपको पता है ये अंबर हनी लैब टेस्टेड है, प्योरिटी की गारंटी है। अगर किसी ने इसमें मिलावट साबित कर दिया तो कंपनी उसे 10,000 रुपए का इनाम देगी। अरे वाह, फिर तो मैं भी अब्बू से कहूँगा अंबर हनी मंगाने के लिए। हाँ जरूर। अब आप भी चलो, अंबर हनी वाला दूध पी लो। जी मामू। तो शाज़ेब, दूध पीकर क्रिकेट खेलने चलें? बाकी लोग भी ग्राउंड में आ गए होंगे। नहीं अरीब, आज हम लोग क्रिकेट खेलने नहीं जाते हैं। क्यों? आज तो सबसे पहले तुम्हारी बैटिंग थी ना? हाँ, लेकिन रहने दो। आज तुम मुझे क्रिकेट खेलने के बजाय पूरे दिन तुम्हारे नन्हे मुसलमान के बारे में बताओ। अच्छा, तो तुम्हें भी अब उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगा? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम तो जानते ही हो, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि एक बच्चा इतना सब कैसे कर सकता है। बस इसीलिए मैं ये पूरी बात जानना चाहता हूँ। ठीक है, फिर सुनो। उसके बाद मेरी उससे अगली मुलाकात स्कूल में हुई। कोई मुझे इसका मतलब बता सकता है? हाँ अरीब, बताओ। लोहा। वेरी गुड। अच्छा, तो बताओ कि ये लोहा हमारी ज़मीन पर आया कहाँ से? कोई ये बता सकता है? अरीब, तुम्हें भी नहीं पता? नहीं सर। तो किसी को भी नहीं पता? ओहो, तो आज बैक बेंच से पहली बार किसी ने हाथ उठाया। खड़े हो जाओ, आपका चेहरा तो देखे। रूहान? न्यू एडमिशन? जी सर, आज मेरा फर्स्ट डे है। ओके, तो तुम्हें पता है ये आयरन कहाँ से आया है? जी सर। कहाँ से? सर, आसमान से। नॉट बैड, लेकिन कैसे? सर, कैसे है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन क्यों है ये बता सकता हूँ। तो वही बता दो। अल्लाह ने हम इंसानों के लिए लोहे को इस जमीन पर भेजा। तुमसे ये किसने कहा? सर, ये कुरान में लिखा है। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों, साइंस के अकॉर्डिंगली आयरन आसमान मतलब स्पेस से आया। आज से हजारों साल पहले मीटियोर्स के साथ अर्थ पर गिरा था। मतलब उसने साइंस में भी कुरान ले आया। भाई, बहुत अजीब लड़का है ये। तुम्हें ये बात अजीब लग रही है ना? मुझे भी लगी थी। मुझे क्या, आमिर सर को भी ये बात अजीब लग रही थी। ऑब्वियसली अजीब बात ही है। लेकिन तुम्हें पता है,
रूहान के इस अजीब जवाब ने आमिर सर का नजरिया ही बदल दिया। अच्छा, वो कैसे? दरअसल उस दिन हमारी क्लास के बाद आमिर सर टीचर्स रूम में बैठे रूहान के जवाब में ही उलझे हुए थे। क्या बात है आमिर साहब, किस ख्याल में डूबे हुए हो? अरे नहीं सर, बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। तो अपनी चाय को क्यों ठंडी कर रहे हो? हाँ हाँ, पी रहा हूँ। अगर आप चाहो तो मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकते हो। ऐसी कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअली आज एक बच्चे ने कुछ अजीब जवाब दिया, बस वही सोच रहा था। ऐसा क्या जवाब दे दिया? दरअसल आज जब मैं 5th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा था बस मैं यही सोच रहा था कि उस बच्चे को मैं क्या कहूँ। एक तरफ से उसका जवाब सही था ना। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? अरे सर, जब उसने ये जवाब साइंस से नहीं बल्कि कुरान से दिया तो मैं ये सोचने लगा, क्या कुरान में भी ये सब लिखा हुआ है? भाई, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कुरान में, हम बहुत जल्द अपनी निशानियाँ इस कायनात में और उनकी ज़ात के अंदर भी दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पर जाहिर हो जाए कि यही हक है। तो इसी तरह जब हम इंसान अपने आसपास की चीज़ों पर जितना गौर करेंगे तो उतनी निशानियाँ हमें जाहिर होते चले जाएगी। और ये देखो, उस बच्चे ने जो आपको जवाब दिया, कुरान की सूरह अल हदीद में साफ लिखा हुआ है कि हमने लोहे को यहाँ भेजा। यहाँ भेजने का जिक्र है, ना कि अल्लाह ने पैदा करने का जिक्र किया है और ना ही ज़मीन से निकालने का जिक्र है। हाँ, लेकिन ये तो रिसेंट डिस्कवरी है। कुरान को तो आए 1400 साल से भी ज़्यादा हो गया है। अरे आमिर, कुरान अल्लाह का कलाम है और वही इन सारी चीज़ों का क्रिएटर है। तो उस क्रिएटर से बेहतर उसकी क्रिएशन को कौन जानेगा? मेरे पास कुछ और ऐसे इस्लामिक रेफरेंसेस हैं जिनमें ऐसी निशानियों का जिक्र है। इंशाल्लाह मैं आपको लाकर दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरी क्लास का वक्त हो रहा है, हम बाद में मिलते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या उस बच्चे का नाम रूहान था? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता?